तो दोस्तों अभी कुछ ही समय पहले ये खबर निकल कर आई थी कि डीआरडीओ द्वारा तैयार किए गए कुछ स्पेशल वेपन्स को रफाल के अंदर इंटीग्रेट किया जाएगा, जिसके लिए फ्रांस की कंपनी जो कि रफाल को बनाती है उससे कोऑर्डिनेट किया जा रहा है और बहुत ही जल्दी ये बात बन जाएगी और भारत के प्राइमरी हथियार को इसमें इंटीग्रेशन करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। और फाइनली डीआरडीओ द्वारा तैयार किए गए अस्त्र मिसाइल 100 मिसाइल को यहाँ पर इंटीग्रेट किया जाएगा। और सच मानिए कि अगर इस तरह की मिसाइल्स को रफाल के अंदर इंटीग्रेट कर लिया जाता है तो रफाल की यहाँ पर जो पावर है वो काफी हद तक बढ़ जाएगी। और ऐसे में अगर राफेल के अंदर हम सारे वेपन्स को इंटीग्रेट कर पाते हैं तो भारत ही नहीं बल्कि कई सारे अन्य देश जो कि राफेल लड़ाकू विमान को यूज करते हैं वो भी भारत से इस तरह की मिसाइलों को इंपोर्ट कर सकते हैं। और ये भारत के लिए बड़ी बात होगी क्योंकि भारत ऐसी मिसाइलों को बहुत जल्दी यहाँ पर एक्सपोर्ट कर पाएगा। और ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए कि राफेल के अंदर जो ओरिजिनल वेपन पैकेज है वो काफी कॉस्टली है, जिसकी वजह से भारत ने एक इसका सॉल्यूशन निकाला और अपने खुद के वेपन्स को यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के बारे में सोचा और ये अब इंटीग्रेशन किया जाएगा। और ऐसे में दोस्तों अब यहाँ पर और बड़ी बात निकल कर आ रही है कि भारत केवल इतने पे ही नहीं रुकने वाला, बल्कि भारत इसके अंदर और भी ज़्यादा कई ऐसे वेपन्स को मॉडिफाई करके इसके अंदर इंटीग्रेशन करेगा जो कि भारत ने अभी तक किसी भी फाइटर जेट के अंदर नहीं किए हैं। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो दोस्तों ये सच है कि रफाल जैसा प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट है और इसके अंदर अगर भारतीय वेपन्स को यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया जाता है तो ये सोने पर सुहागा हो जाएगा। और इन फ्यूचर हम कई सारी देसी मिसाइल्स को राफेल के अंदर लगाने वाले हैं, जिसमें रुद्रम और साथ ही ब्रह्मोस एनजी जैसी मिसाइलों का नाम आता है। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि भारत के स्वदेशी बम जो बनाए जाते हैं उनको भी इसके अंदर इंटीग्रेट किया जाएगा। और कुछ बम से इनमें लेजर गाइडेड होते हैं यानी कि पिन पॉइंट निशाने पर जाते हैं और कई सारे बम नॉन गाइडेड बम होते हैं जो कि मास डिस्ट्रक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि बालाकोट में जब हमें एयर स्ट्राइक करना था तो हम दुश्मन के इलाके में घुसकर ये एयर स्ट्राइक कर रहे थे, जहां पर उनके एयर डिफेंस सिस्टम भी होंगे, उनके काउंटर करने के लिए उनकी वायुसेना यहाँ पर जवाबी हमला भी कर सकती थी। तो ऐसी परिस्थिति में काफी सटीकता से काफी दूरी से वार किया जाता है। तो वहाँ पर हमने स्पाइस 2000 का इस्तेमाल किया था जो कि स्टाइलिश थे। हालांकि इस तरह के बॉम्ब्स भी भारत अब खुद के बूते पर बनाता है, लेकिन दोस्तों फिर भी आप मान लीजिए कि किसी बड़ी इमारत या फिर बड़े इलाके को डिस्ट्रॉय करना है तो भारत को ऐसे बम की जरूरत है जो कि काफी हैवी हो और जहां पर ज्यादा थ्रेट दिखाई नहीं देता है वहां पर नॉन गाइडेड बम को ड्रॉप करना बहुत ही आसान होता है, जिसकी वजह से बड़े इलाके को उसके थ्रू पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, जिसमें दुश्मन के बंकर हो सकते हैं, उनके एयरफील्ड्स होते हैं या फिर कोई रनवे या फिर बहुत ही बड़ी इमारत हो सकती है। और ऐसे में आप सच मानिए कि इस तरह की बॉम्ब्स के जरिए एक बड़ी इमारत को एक ही बॉम्ब के द्वारा खत्म किया जा सकता है। और इसी तरह की परिस्थिति के लिए जो 1000 पाउंड बॉम्ब है उसको यूज किया जाता है। अब अगर इसकी बात की जाए तो ये भारत के वेरियस फाइटर जेट से लॉन्च किए जा सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि राफेल फाइटर जेट के जरिए भी इसको बड़ी आसानी से ड्रॉप किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर भारतीय वायुसेना ने तैयारी कर लिया इनके मास प्रोडक्शन, जिसके लिए जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को चुना गया है। और वहाँ पर केवल 5 बॉम्ब पायलट प्रोजेक्ट के जरिए बनवाए गए थे, जहाँ पर 5 बॉम्ब्स को यहाँ पर बनाकर तैयार किया जाना था और उसके बाद में करीब 500 बॉम्ब्स का यहाँ पर बड़ा ऑर्डर दिया जाएगा। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि 5 मॉड्यूल्स यहाँ पर तैयार कर लिए गए हैं। और इसके बाद इसी शहर में एक और फैक्ट्री है जो कि इसके अंदर बॉर्डर की यहाँ पर फिलिंग करेगी और टोटल इसका जो वजन है वो 1000 पाउंड है यानी कि 420 किलो, जो कि काफी ज्यादा असरदार है और जिस भी इलाके पर गिरेगा उसे पूरी तरह से खाक कर देगा। और अब दोस्तों आपको बता दें कि जिस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री द्वारा इस तरह के 5 बॉम्ब्स को बनाया गया है अब उसी को 500 बॉम्ब्स का ऑर्डर यहाँ पर दिया जाएगा। और ये 500 बॉम्ब्स अगर अगले साल के फरवरी मंथ तक बनाकर तैयार कर लिए जाते हैं तो इसी फैक्ट्री को एक 500 बॉम्ब्स का ऑर्डर और दिया जाएगा। और ऐसे में दोस्तों सच मानिए कि इन सारे बॉम्ब्स का अगर भारत को यहाँ पर यूज है तो भारत के लिए बनाए जाएंगे, साथ ही भारत के अलावा इसको एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। वैसे फिलहाल हमारी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें ऐसे वेपन्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और भारतीय सीमाओं पर इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसीलिए भारत अपने लिए ज़्यादा मात्रा में इस तरह के हथियारों को इकट्ठा करना चाहता है। तो फाइनली दोस्तों आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।